हे लाडली, हे स्वामिनी, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, आपके चरणों से विमुख नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए कभी विश्राम नहीं मिला, कभी कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हुआ। आपकी कृपा से मनुष्य देह मिला, आपकी कृपा से श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास मिला, आपकी ही कृपा से रसिक जनों का संग मिला, आपकी ही कृपा से उपासना को यत् किंचित हम जान पाए और कर पा रहे हैं। आपकी ही कृपा से आपकी प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि अहम कृत साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्ता भाव से लोक लोकांतर के सुख दुखों की प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति अहम गलित होने से होती है, और अहम गलित रसिकों के संग से, श्री जी की कृपा रंग से। नहीं तो कोई भी साधन करे अहम पुष्ट होता है। जब कृपा से श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन और रसिकों का संग मिलता है, तब ये देहाभिमान स्वतः गलित होने लगता है। जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरा हटाया नहीं जाता, स्वयं हट जाता है, ऐसे ही प्रेम का उदय होने पर संपूर्ण विलासिता, संपूर्ण वासनाएं, संपूर्ण भोगों की तृष्णा स्वयं हट जाती है हृदय से, हृदय निर्मल हो जाता है। इसलिए वृंदावन दास जी कह रहे हैं, जब वृंदावन रज पाइए, जब वृंदावन रज पाइए, सुर नर नाग विरंचि लोक पुनि, हरिपुर हूँ बिसराइए, जब वृंदावन रज पाइए। भरत खंड परिदक्षिणा करी करी, गिनी गिनी तीरथ नहाइए, नहीं समतूल तरन जा दर्शन, कहाँ लगी सुजस सुनाइए, कहाँ लगी सुजस सुनाइए, जब वृंदावन रज पाइए। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, जब तक वृंदावन की रज का सेवन नहीं करोगे, तब तक किसी अन्य साधन से प्रेम प्रकाशित होने वाला नहीं। यद्यपि दुर्लभ तो ज्ञान को भी कहा गया है, शुद्ध बोध होना बहुत दुर्लभ है, पर उससे भी दुर्लभ है प्रभु के प्रेम में, विरह में तड़पना, विकल होकर हा राधा, हा स्वामिनी, हा प्रियाजू। ये बहुत ऊंची बात है। पाखंड से नहीं, दंभ से नहीं, स्वाभाविक सहजावस्था, प्रिया प्रीतम के अनुराग की ऐसी सहजावस्था, क्षण क्षण रुदन करंत, एक क्षण में व्याकुल होकर रुदन हो रहा, छिन गावत आनंद हरि, एक क्षण में आनंद में भर करके गान कर, दूसरे क्षण में नृत्य कर रहा, तीसरे क्षण में फिर रो रहा। ऐसी प्रेम की जो हृदय में दशा है, वो वृंदावन रजरानी प्रकाशित करती है। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, ये सुख स्वर्ग में, नागलोक में, ब्रह्मलोक में और भी जो लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महालोक,
रसातल आदि, सुतल आदि, इन लोकों में भी वह सुख नहीं है जो वृंदावन में, वृंदावन की रज में बैठकर नाम जप करने से, सत्संग सुनने से, प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा करने से जो सुख है वो किसी लोक में नहीं, क्योंकि सब लोग मायाकृत हैं और वृंदावन मायातीत है। सब सुख मायाकृत है और प्रेम मायातीत है, कालातीत है, त्रिगुणातीत है। किसी भी लोक में वो सुख नहीं है। मान लीजिए बड़े बड़े महापुरुषों की बात, तो फिर मृत्यु लोक में कहां हो सकता है, जहां श्री भगवान ने कहा गीता जी में, दुखालयम अशाश्वतम, इसमें दुख ही दुख है और जो भी मिलेगा, जो भी मिले हैं सब छूटने वाले नाशवान हैं। जो अशाश्वत है दुखालय, यहां सुख कहां? जो पुण्य बल से प्राप्त होते हैं स्वर्गादि लोक, जो बड़ी बड़ी तपस्या, ब्रह्मचर्य, तीर्थ याटन आदि से प्राप्त होते हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक आदि। फिर ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया से रचित है। तो सच्चिदानंद सुख कहां है? सच्चिदानंद को भी अधीन करने वाला सामर्थ्यशाली प्रेम वृंदावन में विराजमान है। जो वृंदावन की रज का सेवन करता है उसे वैकुंठ का सुख भी नहीं खींच सकता, फिर मायाकृत लोकों की तो बात ही जाने दो। भरतखंड परदक्षिणा करी करी गन गन तीर्थ नहाइए, पूरे भारत की प्रदक्षिणा किए हो और जितने तीर्थ हैं एक एक गिन गिन कर बिल्कुल नियमानुसार स्नान किया हो। एक आदमी पूरे भारत की प्रदक्षिणा करे और सब तीर्थों को गिन गिन कर नियमानुसार अवगाहन करे, और एक वृंदावन आकर के बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए, रज में लौट लिया, यमुना जी का आचमन स्नान किया, तो उसकी बराबरी भारत की प्रदक्षिणा करने वाला, सारे तीर्थों में अवगाहन करने वाला नहीं हो सकता। भरत खंड पर दक्षिणा करी करी गन गन तीर्थ नहाइए, नहीं समतूल तरनिजा दर्शन। कहां लगी सुजस सुनाइए, कहां तक महिमा का वर्णन करूं? वृंदावन का दर्शन मात्र ही उसको लघु कर देगा जो पूरे भारत की प्रदक्षिणा की, भारत प्रदक्षिणा यमुना जी की, गंगा जी की, नर्मदा जी की, सबकी प्रदक्षिणा की हुई, और एक वृंदावन की रजरानी में लौटा, बिहारी जी से आंख मिलाई राधा रमण राधा वल्लभ जी से, और इसके बाद यमुना जी का आचमन स्नान करके बैठकर थोड़ी देर राधा नाम कीर्तन किया, उसकी समानता नहीं कर सकता। वो पूरे भारत की पदयात्रा करने वाला, गिन गिन कर तीर्थ नहाने वाला, उसकी समानता नहीं कर सकता जो वृंदावन की रज में लौटा है। आगे कह रहे कनक बसन गज भूमि गऊ जो कोटिन दान कराइए। बड़ी महिमा है। कन्यादान, गऊ दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, बहुत प्रकार के दानों की महिमा है। बोले करोड़ों करोड़ों गौएं दान किए हो, सब दान किए हो एक, और दूसरा केवल एक कार्य करता है, राधा नाम रटता है, वृंदावन की रज माथे पे चढ़ाता है। उसकी समानता ये कनक बसन गज भूमि गऊ जो कोटिन दान कराइए। गज दान, भूमि दान, गऊ दान, कन्या दान, वसन दान, कनक दान, अन्न दान, ये सब एक किया, और एक वृंदावन की रज कण को माथे पे चढ़ाता है राधा राधा, उसकी समानता वो नहीं कर सकता। आप कह सकते हो हम कैसे माने? क्योंकि ये दान करने वाला स्वयं दानी बनता है और ये पुण्य लोकों में जाएगा, अपने दान का लाख गुना फल भोगेगा, फिर मृत्यु लोक आ जाएगा। लेकिन राधा नाम जापक वृंदावन की रज माथे पे चढ़ाने वाला प्रियालाल को प्राप्त होगा। कैसे समानता कर सकता है कोई दानी? भगवान नाम जापक और वृंदावन रजोपसेवी की समानता नहीं कर सकता। की जय कहा महातम तुसलय,
स्वर्ग सुख नितय धाइये, जी फल जग प्रवाह में पुनि पुनि सुरपति रंक कहाइये। जब वृंदावन रज पाइए। क्या होगा तुम्हारा? पृथ्वी में बहुत यश हो गया है, विश्व के सबसे बड़े धनी, विश्व के सबसे बड़े लोगों में तुम्हारा नाम गिना, क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? यही तुम्हारी संपत्ति, यही तुम्हारा नाम, यही तुम्हारा सब मित्रता संबंध सब यही रह जाएगा। अब आपने किया क्या है जीवन भर, वो आपके साथ जाएगा, असत कर्म और शुभ कर्म। क्योंकि जो भगवान के भजन में निमग्न है उसे ना लोक प्रतिष्ठा की चाह होती है, ना धनी बनने की चाह होती है, और ना शरीर भोगों की चाह होती है। वो लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, इन सब से, कंचन कामिनी कीर्ति से, तीनों से परे होता है। बोले ये भूष है, भूष। जैसे भूस कूटने वाले को कुछ नहीं मिलता क्योंकि दाना निकल गया है, धान की भूसी है, उसे कूटो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही मृत्यु लोक में खूब रुपया कमा के अरबों बैंक में जमा कर लिए, जब मरोगे तो 1 रुपया नहीं जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत कुछ सब यहां कर लिया, लेकिन प्रभु की शरण में होकर भजन नहीं किया, सब व्यर्थ चला गया, सब व्यर्थ चला गया, पूरा का पूरा व्यर्थ चला गया। सच्चे मानिएगा। भव समुद्र से अगर मानव देह प्राप्त करके आप अपना उद्धार नहीं किया, इतनी बड़ी हानि है कि कहीं किसी योनि में नहीं पूर्ण हो सकती। पता नहीं किस युग में फिर हमको मनुष्य बनाया जाएगा, सत्संग मिलेगा, भजन करने का भाव आएगा। बिल्कुल भाव भजन का नहीं आता, एकदम हृदय शून्य, बस वही विषय विकार, वही नाना प्रकार की भोग वासनाएं। बोले इससे क्या होगा? अगर आप यज्ञ कर लिए, पुण्य कर लिए, दान कर लिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वहां के भोग भोग करके फिर यहीं आना पड़ेगा मृत्यु लोक में। तो बना नहीं कुछ दिन के लिए एक नया अच्छा स्वप्न जैसा स्वर्ग सुख मिलेगा, फिर जगह तो फिर मृत्यु लोक, फिर वही दुख। इसलिए कह रहे हैं जो फल प्रवाह कर्म का आवागमन के चक्र में डाल रहा है वो हमारे काम का नहीं। हमारे काम का फल प्रवाह वो है जो हमें बहाकर प्रियालाल के चरणों तक पहुंचा दे। वो है नाम जप, इसका फल आपको प्रियालाल के चरणों तक पहुंचाएगा। नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा श्रवण और परोपकार, दूसरों की सेवा, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। रस की रास रसिक राधापति, श्री गुरु भेद लखाइए। जब तक गुरुदेव की चरणों की आराधना नहीं होगी तब तक प्रियालाल के चरणारविंद के प्रेम का रहस्य हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। गुरु कृपा ही केवलम, चाहे जो कुछ कर लो कर्तृत्व भाव तो रहेगा, तो ये कर्तृत्व भाव तुम्हारा उद्धार नहीं होने देगा। तो इसीलिए कहा गया गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि गुरु शरणागत के हृदय में भाव ये आता है कि मेरे गुरुदेव की हेतु की कृपा से नाम जब चल रहा है, गुरुदेव ने दिया, उन्हीं के बल से चल रहा है, उन्हीं की कृपा से मुझे धाम मिला, उन्हीं की कृपा से सत्संग मिल रहा है। इसमें मेरा कोई पुण्य तप या किसी भी तरह की मेरी प्रधानता नहीं है, तो उसका अहंकार गलित हो जाता है। अचल अखंडित कानन यह सुख मिल सत्संगति पाइए। और जब रसिकों का संग मिलता है तो सत्संग के प्रभाव से खंडित और नाशवान होने वाले सुखों से वैराग्य हो जाता है, और अखंडित अविनाशी सुख प्रियालाल का नाम रूप लीला धाम, ये सुख प्राप्त होता है। जो को अमी स्वाद होए पूरन क्यों खारो जल भाइये, जिसे प्रियालाल का प्रेमामृत का स्वाद लग जाता है, ये सब अमृत है प्रियालाल का। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, चरणामृत, उच्छिष्टामृत, सब कुछ अमृत है।
और यहां सब मृत है माया के द्वारा, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो बोले जिसे अमृत का स्वाद लग गया प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम का, उसे ये संसार का खारा जल क्यों अच्छा लगेगा। वृंदावन हित रूप धाम रस यूं लही सबहि बिहाइए। बस धाम का आश्रय ले लो, सब आश्रयों का त्याग कर दो। अगर पकड़ पाओ बात तो हमारे हृदय की बात आप पकड़ लीजिए। सबसे बड़ी बात है, सब शास्त्रों का, संतों का एक ही उद्देश्य है, सब आश्रयों का त्याग करके प्रभु के आश्रित हो जाओ। बस ये खास बात है। अंदर से भगवद आश्रय जागृत हो जाए, ये सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि। एकमात्र भरोसा प्रभु का, एकमात्र आश्रय नाम का, नाम प्रभु का आश्रय, प्रभु का नाम आश्रय। ये आपको पक्का पक्का विश्वास कर लो, ये सब शास्त्रों की सार बात कह रहे, चाहे जितना दौड़ो घूम के यहीं आना है। आश्रय भागवत का 10वां आश्रय तत्व है, पीछे सुना चुके हैं। सब शास्त्रों का, वेदों का उद्देश्य आश्रय। भक्ति का 9वां सोपान आत्मसमर्पण है, इसका भी अर्थ है प्रपत्ति, शरणागति, पूर्ण आश्रय। ये बड़ी मस्ती है भगवद आश्रय। बस वैष्णव अपराध न बने। जरा सा किसी वैष्णव के प्रति हे भाव हुआ तो आपके भजन में बाधा पड़ जाएगी, पक्का पड़ जाएगी। जरा सा किसी भी वैष्णव के प्रति दोष वृत्ति अंदर उदय हुई कि भजन तो नहीं पकड़ सकते आप, भजन ऐसे गायब हो जाएगा कि पकड़ने में नहीं आएगा। कहां जिसका हम दर्शन कर रहे थे, जिसे सुन रहे थे, जो निरंतर चल रहा था, कहां बस प्रपंच आ जाएगा आपके सामने। नहीं तो भगवद आश्रित का स्वतः भजन होता है, भगवद आश्रित स्वतः निश्चिंत रहता है। जहां चिंता जागृत हो वैष्णव के हृदय में, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जहां भय अशांति हृदय में जलन भजन छूट जाए, जान लेना वैष्णव अपराध बन गया। वैष्णव अपराध कोई थप्पड़ मारना ही नहीं होता, किसी वैष्णव के किसी भी आचरण की समीक्षा कर देना, उसकी स्थिति के विषय में जरा भी लघु भाव ले आना, भजन रुक जाएगा। बड़ा सूक्ष्म विषय, बड़ा सूक्ष्म विषय। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। जानते हो जो नाम जापक होता है उसकी सुरक्षा स्वयं नाम ही करता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहां गोरे चरणारविंद की ठसक आई, मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो हरिराम व्यास जी कह रहे जो अवतारी महापुरुष है, विशाखा सखी के अवतार हैं, वो कह रहे श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई। प्यारी जू के नख चंद्र छटा ऐसी प्रकाशित हो रही कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति भी फीकी। परम शीतल महासुख प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद हमारी महारानी जू के, और जो इन चरणों का शरणागत हो जाता है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरी धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत भय विरद पतित पावन बाने। इस पर ध्यान दीजिए। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद्व दुख सब। कोई अनुष्ठान नहीं, किसी का भी सहयोग नहीं, बैठ गया भरोसे में। महारानी जी की जैसी इच्छा, महारानी जी को जैसी, किसी का साप काम नहीं करेगा, तीनों ताप काम नहीं करेंगे, कोई पाप छू नहीं सकता, कोई मारण वशीकरण मोहन उच्चाटन, केवल भरोसा, केवल भरोसा। त्रिभुवन पति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े, उन स्वामिनी का भरोसा। यह नहीं कि हम किसी ऐसे के पास जाएं कि मुझे बचा लो,
तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो बचो, फिर तो गए, फिर नहीं बचोगे। भरोसे पे बैठ जाओ, अपने इष्ट के भरोसे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। कितना मीठा शब्द है। अपने स्वामी का दिव्य भरोसा, आप अनुग्रह करो या दंड दो, आप ही से है, और आप नहीं चाहते तो कौन पैदा हो गया इस ब्रह्मांड में जो आपके प्रतिकूल विधान कर सके। ऐसा मंत्रवेत्ता, ऐसा तंत्रवेत्ता कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो भगवान के विधान के विपरीत विधान कर सके। हां, अगर मेरे स्वामी की इच्छा है, प्रारब्धानुकूल ऐसा संयोग आया है कि अब शरीर पीड़ा से ग्रसित किया जाएगा, तो तुम तंत्र करो या ना करो, वो अपने आप हो जाएगा। और अगर उनकी इच्छा नहीं तो तुम सर के बल खड़े होकर तंत्र कर लो। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद, राधा राधा और दिव्य भरोसे पे। कई बार सुना है, एक बार बहुत बड़ा तांत्रिक जो है वो सन्यासियों को परेशान करता था विविध प्रकार से। उसका द्वेष था सन्यासियों से, दंडधारी। तो कई महापुरुषों ने करपात्री जी महाराज से कहा, धर्म सम्राट करपात्री जी से, कि वो बहुत सन्यासियों का अपमान करता है। तंत्र के द्वारा वस्त्र अपहरण कर लेना, कमंडल गिरा देना, दंड गिरा देना, उसको गिरा देना, कई तरह से। कहां रहता है बताए? कई सन्यासी साथ चलते थे, गए, उसने जे भी देखा तो वो द्वेष रखता था सन्यासियों से, तंत्र का प्रयोग किया, कुछ भी काम नहीं किया। फिर तंत्र का काफी देर वो खड़े रहे से करपात्री जी, और कहा, नारायण नारायण नारायण। अब हम प्रयोग करें? कोई मंत्र नहीं, केवल नारायण नारायण, और भाव होगा तुम्हें दंड देने का, क्योंकि तुम संतों को दंड देते हो। चरणों में गिर गया, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? बोले इससे क्या मतलब आपको? आप तो सन्यासियों को उपहास करते हैं, उनको तंत्र का प्रयोग करके परेशान करते, करो ना। कुछ नहीं, आपके पास भजन है ना, नाम जप है, भगवद आश्रय है। नाम जप भी ना हो तो आश्रय, भरोसा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भरोसा। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने इस भरोसे का एक उदाहरण दिया था। कई बार सत्संग में सुनाया है कि एक ग्रामीण चरवाहा बकरियों को जंगल में चराने के लिए गया। शाम तक चरा करके बकरियां वापस, उनमें से एक बकरी हरी हरी कोपने चुनने के धुन में वो भूल गई अपनी